हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो वैशाली जिला का घनसिंगरा पंचायत का जो मामला था, जो कि विपिन सर के द्वारा जो किया जा रहा है, उसमें क्या सही था और क्या गलत था। जब हमने पूरी की पूरी तरीका से ग्राउंड रिपोर्ट को एकत्रित किया तो सबसे पहले उसमें ये चीज पता लगा कि जो अपने आप को विपिन सर या विपिन मुखिया जो बता रहे थे, उन्होंने जो पसमान जाति के, जो हरिजन जाति के जो लोग बसे हुए थे जिस जमीन में, उस जमीन के एक्चुअली वो खाली करवाना चाहते थे। वो चाहते थे कि ये जमीन खाली हो और इसी में पंचायत भवन बने। जो कि काफी सारे वीडियो में उन्होंने ये भी कहा था कि अगर किसी को खुद का जमीन नहीं है तो मैं खुद का जमीन देता हूँ और 2 लाख रुपया भी देता हूँ, जो कि मकान बनवाने के लिए देता हूँ, और पूरी की पूरी जमीन खाली कराने के लिए बोले थे कि यहाँ पे सारे झोपड़ी पट्टी को खाली कराया जाए और यहाँ पे एक पंचायत भवन बनेगा, जो कि एक तरीका से बिल्कुल गलत बात था। और बिल्कुल ये गलत चीज इसलिए है कि जो लोग वहाँ पे बसे हुए हैं, जो हरिजन जाति के लोग हैं, उनके पास तो ना तो खुद का जमीन है और न ही कोई अच्छे रोजगार है कि उन लोगों ने कुछ कहीं पे उनको अगर खाली करवा दिया जाएगा तो कहीं पे जाके एडजस्ट हो पाएंगे। ये पूरी की पूरी तरीका से, एक तरीका से बोला जाए तो हरिजन जाति के पसवान समाज के लोगों के ऊपर अन्याय हो रहा था। जो डीएम साहब ने, जो यशपाल मीणा डीएम साहब हैं, उन्होंने इस बात को पूरी की पूरी तरीका से समझा है और इस बात को उन्होंने खाली करवाने से उन्होंने रोक लगाया था। और उनका जो विपिन सर का जो पत्र था, जो चिट्ठी था, वो इसी बात कर लेकर था कि ये इस पत्र को आप लीजिए। उस पत्र में लिखा हुआ यही सब बातें था कि यहाँ पे एक गैर कानूनी जमीन है, मतलब गैरमजरूआ जमीन है, और इस जमीन पे जो पसमान जाति के लोग हैं, जो हरिजन जाति के लोग हैं, वो गैर कानूनी तरह से दखल किए हुए हैं और इसको हटा करके यहाँ पे पंचायत भवन बनाया जाए, जो कि बिल्कुल एक तरीका से गलत है। कोई भी सरकार है, अगर कोई लाचार आदमी है और अगर वो 10-20 साल से वहां पे रह रहा है तो उसको हटाने का कोई किसी को मतलब एक तरीका से संविधान में ऐसा लिखा नहीं है कि आप उसको हटा करके वहां पे आप अपना मर्जी का कुछ कर सकते हैं। आप उसको इसी शर्त पर हटा सकते हैं कि उसको हटाने से पहले आप उसको रहने के लिए पूरी की पूरी तरीका से उसको व्यवस्था किया जाए, उसके नाम पर जमीन दिया जाए, उसके नाम का मकान बना करके उसको पूरी की पूरी तरीका से उसको दिया जाए, ताकि उसको वहां से हटने के बाद किसी प्रकार का भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसी चीज को डीएम साहब ने पूरी की पूरी तरीका से समझा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा एक तरीका से जो गलत साबित हो रहे हैं वो विपिन सर साबित हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस बात को छेड़ा था और ये इतना ज्यादा वायरल हुआ कि खान सर भी इस बात को पूरी तरीका से नहीं जानते थे कि एक्चुअल में मामला क्या है, और उन्होंने भी पूरी की पूरी तरीका से विपिन सर को सपोर्ट किया था, क्योंकि उनको पूरी की पूरी तरीका से मालूम नहीं था। बातचीत को उनको बरगलाया गया था, उनको बताया गया था कि डीएम है वो तानाशाही है। उन्होंने अजीब अजीब तरीका के बातें उन्होंने अपने यूट्यूब के द्वारा बताए थे, लेकिन जो कि एक तरीका से उनके बातचीत करने का तरीका और उनके बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि वो पूरी की पूरी तरीका से एक तरीका से फॉल्स हैं, वो गलत बात बोल रहे हैं। उनका बातों में कोई दम नहीं है। उनको सिर्फ एक ही मकसद था कि मैं यहाँ पे हरिजन जाति को इस जमीन को खाली करवा करके यहाँ का मैं एक नामी आदमी बन जाऊंगा, और ना होगा तो मेरे को एक तरीका से कहा जाए तो जातिवाद की राजनीति कर रहे थे। वो पूरी की पूरी तरीका से गलत बात है। और जहां तक बात रहा जाए कि चिराग पासवान जी का भी काफी सारा वीडियो में उन्होंने नाम लिया कि चिराग पासवान, तो उन्होंने फोन करके डीएम को ये भी तक कहे कि वो जमीन को खाली नहीं करवाया जाएगा। लेकिन अगर फोन किए भी हैं तो बिल्कुल सही फोन किए हैं, क्योंकि उनको पता है कि हरिजन जाति को कैसा स्थिति रहता है, कैसा मजबूरी रहता है। अगर वो जिस जमीन में रह रहा है और उसको
बिना कुछ व्यवस्था किए वहां से अगर खाली करवाया जाता है तो वो उसका परिवार कहाँ रहेगा? उसका परिवार पूरी की पूरी तरीके से सड़क पर आ जाएगा और उसको तो न झोपड़पट्टी रहेगी न खाने के लिए कुछ भी रहेगा। तो इसीलिए चिराग पासवान एक पढ़े लिखे अच्छे नेता हैं और वो काफी सारे चीजों को समझते हैं। केंद्र में मंत्री ऐसे भी नहीं है, उनका जो बातें करने का जो उनका बॉडी लैंग्वेज होता है, उनका जो पर्सनालिटी है, वो ऐसे ही एक खूबसूरती में नहीं बदला हुआ है। लोग उनको ऐसे ही इतना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो एक तरीका से कहा जाए कि वो हर चीज को पूरी तरीका से छानबीन करते हैं और वो गरीब और अमीर को एक तरीका से देखते हैं और जानते हैं कि हाँ कौन कैसा है, कौन क्या है। ऐसा नहीं है कि हाँ किसी के ऊपर अपना पावर है तो किसी को बोल देंगे जाओ उसका जमीन हड़िया बर्तन फेंक दो, उसका जमीन खाली कराबो, उसको ये कर दो। और ऐसा होना भी नहीं चाहिए था। शुक्रगुजार हैं यशपाल साहब, डीएम साहब को के भी जो इस बातों पर काफी सारा एक्शन नहीं लिया और उन्होंने इस बात को पूरी की पूरी तरीका से समझे। लेकिन यहाँ पे बातों को बरगलाया गया था, काफी सारे बातों को बरगलाया गया था ये कह करके कि डीएम साहब गाली बकते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। और इसी बात को लेकर के जो खान सर हैं वो आओ देखे न बाओ देखे पूरी की पूरी तहस में उन्होंने भी वीडियो बना डाली और उसमें काफी सारे बातें बोल डाली, लेकिन जो कि बिल्कुल एक तरीका से गलत साबित हुआ है। और इस चीज को अच्छी से ग्राउंड रिपोर्ट पर जहाँ पे गया तो वहाँ पे ऐसे ऐसे लोग थे जिनको एक टाइम खाने के बाद दूसरे टाइम खाने के लिए उनके घर में राशन तक नहीं था। उनका जो घर था वो झोपड़पट्टी था, तिरपाल से ताना हुआ था, काफी सारे प्रॉब्लम उनके पास है। उनको हटाना एक तरीका से बहुत बड़ा पाप करने की जैसा है। तो इसीलिए सभी लोगों से अपील यही है, सभी लोगों से अनुरोध हुई है, प्लीज आप लोग राजनीति कीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, राजनीतिक एक ढंग से कीजिए ताकि लोगों को अच्छा लगे। किसी गरीब को घर उजाड़ करके राजनीति करना ये कहीं का शोभा नहीं देता है, क्योंकि सभी को पता है कि 2025 आ गया है और 2025 में इलेक्शन होने वाला है और लोग कहीं ना कहीं इसी चीज को उल्टा सीधा कर करके चाह रहे हैं कि हमें कहीं ना कहीं से टिकट मिल जाए और हम एक तरीका से डायरेक्ट विधायकी का टिकट लेकर के विधायक बनने के लिए बहुत सारे उल्टा सीधा काम हो रहा है, जो कि एक तरीका से गलत है। खुद ही बोलते हैं कि क्या है, मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा आप ही तो ऐसा कर्म कर रहे हैं। ऐसा आप तो आज का डेट में, सोशल मीडिया का डेट में सभी लोगों को जब ग्राउंड रिपोर्ट में उतरा तो सभी लोगों के पूरी की पूरी तरीका से पता लग गया कि असल में बात क्या है। और जो आप बता रहे थे वीडियो बना करके, जो वीडियो में आप रो रहे थे वो बात क्या था, जो आपका और उनका पूरी की पूरी अलग मैटर हो गया है। अगर आपको इतना ही देने का शौक है, 2 लाख रुपया देने का शौक है, उन लोगों के लिए जमीन देने का शौक है, तो आप ही खुद ही पंचायत भवन के लिए जमीन दे दीजिए और पैसे को तो कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि पैसा तो सरकार आपको खुद ही बनाने के लिए देगी। तो प्लीज सभी लोगों से अनुरोध यही है कि हर जनजाति भी जहां पर भी हैं तो किसी को डरने की जरूरत नहीं है, जहां पर भी है आराम से रहिए। और कोई आपको थोड़ा देर के लिए बरगला सकता है और धमका सकता है, डरा सकता है, लेकिन अगर कानून से चलेगा तो आपको कोई नहीं हटा सकता है, क्योंकि ये बाबा भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान है। ऐसा नहीं है किसी का घर नहीं है तो किसी को कहीं से भी कोई भगा सकता है। क्योंकि अगर किसी को घर नहीं है और कहीं पे कोई 20 साल 25 साल से बसा हुआ है, अपना झोपड़पट्टी गाड़ करके, किसी का जमीन नहीं है, अगर सरकार की जमीन है तो वो उस गरीब का ही जमीन होता है जो लाचार व्यक्ति है। ये नहीं कि हाँ वो सरकार का जमीन होगा। सरकार का जमीन तभी होगा जब वो खाली रहेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।